स्कूल का कुआं, पानी की प्यास और सामाजिक भेदभाव। गांव हरिपुर हरे भरे खेतों और शांतिपूर्ण वातावरण से घिरा एक छोटा सा गांव था, परंतु इसके सन्नाटे के पीछे गहरे सामाजिक भेदभाव की जड़ें थीं। इस गांव में एक सरकारी स्कूल था जिसे हरिपुर प्राथमिक विद्यालय कहा जाता था। स्कूल के ठीक पीछे एक पुराना कुआं था जो पूरे गांव के बच्चों के लिए पानी का एकमात्र स्रोत था। लेकिन इस कुएं का पानी सबके लिए नहीं था। शुरुआत, पढ़ाई का सपना और प्यास की दुविधा। रघु, दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाला एक होशियार और जिज्ञासु बच्चा, इसी स्कूल में पढ़ता था। उसके पिता मजदूरी करते थे और मां गांव के अमीर घरों में चौका बर्तन। रघु का सपना था कि वह पढ़ लिखकर एक बड़ा आदमी बने और अपने परिवार की गरीबी को मिटा सके। लेकिन स्कूल का माहौल उसके लिए आसान नहीं था। अन्य ऊंची जातियों के बच्चे उसे अछूत कहकर चिढ़ाते थे। जब खेल का समय आता तो रघु हमेशा अकेला रह जाता। सबसे बड़ी परेशानी तब होती जब प्यास लगती और पानी पीने की बात आती। स्कूल का कुआं ऊंची जातियों के बच्चों के लिए आरक्षित था। रघु और उसके जैसे अन्य दलित बच्चों को कुएं के पास जाने की भी इजाजत नहीं थी। अगर प्यास लगती तो उन्हें पास के खेतों से पानी मांगना पड़ता, लेकिन वहां भी उन्हें दुत्कार मिलती। प्यास का संघर्ष। एक गर्मी के दिन सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। रघु और उसके दोस्तों को प्यास लगी, लेकिन कुएं तक जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। वह अपनी बोतल लेकर कुएं के पास गया, लेकिन ऊंची जाति के लड़कों ने उसे देखते ही रोक लिया। अरे, नीचे देखो, ये अछूत कुएं के पास क्या कर रहा है? रघु ने झिझकते हुए कहा, मुझे बस पानी भरना है। बहुत प्यास लगी है। एक लड़के ने चिढ़ाते हुए कहा, हमारा पानी छू लिया तो यह अपवित्र हो जाएगा। दूर हटो। रघु की आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आया कि पानी, जो जीवन का आधार है, कैसे जाति के आधार पर बंट सकता है। वह खाली बोतल लेकर एक कोने में बैठ गया। शिक्षक की संवेदनशीलता। स्कूल के मुख्य शिक्षक शास्त्री जी इस सामाजिक भेदभाव से अनजान नहीं थे, लेकिन वे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, क्योंकि गांव के मुखिया और प्रभावशाली लोग इन नियमों का समर्थन करते थे। उस दिन रघु को रोते हुए देखकर शास्त्री जी के अंदर का इंसान जाग गया। उन्होंने रघु से पूछा, क्या हुआ बेटा? रघु ने सुबकते हुए कहा, गुरुजी, पानी तो सबके लिए होता है न, फिर हमें क्यों नहीं मिलता? शास्त्री जी को इसका कोई सीधा जवाब नहीं मिला। उन्होंने महसूस किया कि यह सवाल केवल रघु का नहीं, बल्कि पूरे समाज का था। एक छोटे से विद्रोह की शुरुआत। अगले दिन शास्त्री जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने बच्चों को पढ़ाई के दौरान एक कहानी सुनाई। वह कहानी एक ऐसे गांव की थी जहां सभी लोग मिलकर कुएं का पानी साझा करते थे, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो। रघु और अन्य बच्चों ने यह कहानी ध्यान से सुनी। कहानी ने उनके दिलों में एक नई सोच का बीज बो दिया। उस दिन स्कूल की छुट्टी के बाद रघु और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे इस भेदभाव को चुनौती देंगे। उन्होंने अपनी प्यास के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। कुएं पर पहला कदम। अगले दिन लंच ब्रेक के दौरान रघु अपने दोस्तों के साथ कुएं के पास गया। वह डरा हुआ था, लेकिन उसके अंदर साहस की एक चिंगारी थी। उसने अपनी बोतल कुएं में डाली और पानी भरने लगा। तभी ऊंची जाति के कुछ लड़के आ गए और गुस्से में चिल्लाने लगे, यह कुआं तुम्हारे लिए नहीं है। रघु ने कांपती आवाज में कहा, पानी सबका हक है। हमें प्यास लगी है। गांव के कुछ लोग भी यह हंगामा सुनकर आ गए। उन्होंने रघु और उसके दोस्तों को डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने घर के पास जाओ और वहीं पानी पियो। गांव में तूफान। इस घटना ने गांव में तूफान खड़ा कर दिया। मुखिया ने इस बात पर गुस्सा जाहिर किया और कहा कि रघु और उसके दोस्तों को सबक सिखाना होगा। लेकिन इस बार शास्त्री जी ने रघु का साथ देने का फैसला किया। शास्त्री जी ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, पानी किसी जाति का नहीं होता। यह प्रकृति का तोहफा है जो सबके लिए समान है। बच्चों को प्यासे रखना पाप है। मुखिया और उसके समर्थकों ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया।
लेकिन कुछ लोगों के दिलों में शास्त्री जी की बात ने जगह बना ली। परिवर्तन की लहर। रघु की इस हिम्मत ने गांव के अन्य दलित परिवारों को भी प्रेरित किया। उन्होंने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी। वे गांव के कुएं पर जाकर पानी मांगने लगे। धीरे धीरे गांव में लोग इस भेदभाव के खिलाफ जागरूक होने लगे। मुखिया और उसके समर्थकों का दबदबा कमजोर पड़ने लगा। न्याय की जीत। कुछ महीनों के संघर्ष के बाद सरकारी अधिकारियों को गांव में हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने घोषणा की कि कुएं का पानी सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होगा। रघु और उसके दोस्तों की इस छोटी सी लड़ाई ने एक बड़ा बदलाव लाया। अब गांव में कोई बच्चा प्यासा नहीं रहता था और स्कूल का कुआं सभी के लिए खुला था। यह कहानी केवल पानी की प्यास की नहीं, बल्कि इंसानियत और समानता की प्यास की थी। रघु ने अपने साहस और हिम्मत से साबित कर दिया कि बदलाव की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। पानी किसी जाति या धर्म का नहीं, यह प्रकृति का अमूल्य उपहार है जो हर जीव का अधिकार है। रघु और उसके दोस्तों ने समाज को यह सिखाया कि भेदभाव और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है, चाहे इसके लिए कितनी ही चुनौतियों का सामना करना पड़े। पानी से परे, सामाजिक बदलाव की शुरुआत। गांव के कुएं का यह संघर्ष एक प्रतीकात्मक जीत थी, लेकिन इसके असर ने पूरे गांव के सामाजिक ढांचे को हिलाकर रख दिया। पानी के अधिकार की इस लड़ाई ने जातिगत भेदभाव के अन्य पहलुओं पर भी ध्यान आकर्षित किया। गांव में बदलाव की लहर। स्कूल का नया माहौल। कुएं की समानता के बाद स्कूल में बच्चों के व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। ऊंची जाति के बच्चों ने धीरे धीरे रघु और उसके दोस्तों के साथ खेलना शुरू कर दिया। शास्त्री जी ने भी सभी बच्चों को सिखाना शुरू किया कि इंसान की पहचान उसकी अच्छाई और काबिलियत से होती है, न कि उसकी जाति से। माता पिता का दृष्टिकोण बदलना। इस घटना के बाद कुछ ऊंची जातियों के लोगों ने महसूस किया कि वे अनजाने में भेदभाव का समर्थन कर रहे थे। रघु के पिता और मां के प्रति उनका नजरिया धीरे धीरे बदलने लगा। अब उन्हें भी गांव में ज्यादा सम्मान मिलने लगा। पानी से शिक्षा तक का सफर। पानी के कुएं का अधिकार जीतने के बाद रघु ने और अधिक आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई शुरू की। उसने यह ठान लिया कि वह अपनी शिक्षा से समाज में और भी बड़े बदलाव लाएगा। उसकी मेहनत और लगन ने गांव के दूसरे बच्चों को भी प्रेरित किया और धीरे धीरे स्कूल में शिक्षा का माहौल बेहतर हो गया। समाज में नई पहल। सामूहिक कुएं का निर्माण। गांव में कुछ लोगों ने मिलकर यह तय किया कि एक नया कुआं बनाया जाएगा जो पूरी तरह से सामूहिक होगा और किसी जाति धर्म के आधार पर सीमित नहीं रहेगा। इस काम में ऊंची और नीची जातियों के लोगों ने एक साथ मेहनत की। यह गांव में सामूहिकता और एकता का पहला बड़ा उदाहरण था। अन्य गांवों में प्रेरणा। हरिपुर की यह कहानी आसपास के गांवों तक भी पहुंची। अन्य गांवों के दलित परिवारों ने भी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। रघु और उसके दोस्तों को अब हरिपुर के बच्चे नेता के रूप में देखा जाने लगा। शिक्षा के लिए आंदोलन। रघु ने महसूस किया कि बदलाव की असली कुंजी शिक्षा है। उसने गांव के दूसरे बच्चों के साथ मिलकर स्कूल में नई पुस्तकालय स्थापित करने और गांव के बुजुर्गों को भी पढ़ाई सिखाने की पहल की। रघु की प्रेरणा और भविष्य। नंबर 1। शिक्षा के माध्यम से क्रांति। रघु ने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लिया। वह सामाजिक विज्ञान में पढ़ाई करने लगा और ग्रामीण समाज में बदलाव लाने के उपायों पर काम करने लगा। नंबर 2। एक नई राह। कॉलेज में रहते हुए रघु ने गांव की आवाज नामक एक संगठन की स्थापना की। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में जातिगत भेदभाव और शिक्षा के अभाव को खत्म करना था। नंबर 3। गांव की ओर वापसी। शिक्षा पूरी करने के बाद रघु अपने गांव लौट आया। उसने गांव के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू कीं, जैसे सामूहिक पुस्तकालय, सार्वजनिक जलाशय और महिलाओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण। भावनात्मक दृश्य, बदलाव का जश्न। एक दिन गांव के सामूहिक कुएं के उद्घाटन के लिए समारोह आयोजित किया गया। मुखिया, शास्त्री जी और गांव के सभी लोग इस आयोजन में शामिल हुए। रघु को मुख्य अतिथि बनाया गया। जब रघु ने कुएं का उद्घाटन किया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा,
यह केवल एक कुआं नहीं है, यह हमारे गांव की नई सोच और एकता का प्रतीक है। पानी की प्यास ने हमें समानता की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। गांव के सभी लोगों ने तालियां बजाईं। यह वह दिन था जब हरिपुर ने जाति और भेदभाव को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की। स्कूल का कुआं केवल पानी की प्यास की कहानी नहीं है, यह समानता, अधिकार और इंसानियत के लिए लड़ाई की कहानी है। रघु ने दिखाया कि अगर एक बच्चा हिम्मत और दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा हो तो वह पूरे समाज में बदलाव ला सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है। नंबर 1, पानी, हवा और धरती पर सभी का समान अधिकार है। नंबर 2, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है, चाहे वह संघर्ष कितना ही कठिन क्यों न हो। नंबर 3, शिक्षा बदलाव का सबसे बड़ा हथियार है। रघु की यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो समाज में बदलाव लाने का सपना देखता है। समाज में रघु का प्रभाव और एक नई सुबह। कुएं के सामूहिक अधिकार और शिक्षा में सुधार के बाद हरिपुर गांव के माहौल में एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन केवल गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के गांवों तक भी फैलने लगा। रघु की पहल, समानता की जड़ें गहरी होती हैं। एक गांव, एक पानी आंदोलन। रघु ने एक गांव, एक पानी नाम से एक अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि हर गांव में पानी के संसाधन जातिगत आधार पर विभाजित न हो। ग्रामीण नेताओं के साथ बैठकें। रघु ने हर गांव में जाकर ग्रामीण नेताओं और बुजुर्गों से चर्चा की। वह उन्हें यह समझाने की कोशिश करता कि पानी की समानता समाज में शांति और विकास के लिए जरूरी है। बच्चों की भागीदारी। रघु ने बच्चों को अभियान का केंद्र बनाया। वह उन्हें कहानियां सुनाता, पानी की समानता का महत्व समझाता और उनके माध्यम से वयस्कों के विचार बदलने का प्रयास करता। शिक्षा का विस्तार। रघु ने महसूस किया कि शिक्षा ही वह आधार है जो समाज को स्थायी रूप से बदल सकती है। उसने हरिपुर में एक माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के लिए स्थानीय प्रशासन से सहायता प्राप्त की। बालिका शिक्षा पर जोर। रघु ने विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान दिया। उसने गांव की महिलाओं को प्रेरित किया कि वे अपनी बेटियों को स्कूल भेजें। रात्रि विद्यालय की शुरुआत। उन वयस्कों के लिए जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा था, रघु ने रात्रि विद्यालय शुरू किया। उसने गांव के शिक्षकों और युवाओं को इस पहल में शामिल किया। रोजगार के अवसर। गांव में बदलाव केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था। रघु ने महसूस किया कि आर्थिक सशक्तिकरण भी जरूरी है। उसने महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई और पुरुषों के लिए कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण शुरू करवाया। सामाजिक एकता के उदाहरण। गांव का मेला। हर साल हरिपुर में एक बड़ा मेला लगता था, जिसे पहले केवल ऊंची जातियों के लोग आयोजित करते थे। रघु ने इस मेले को सबके लिए समान रूप से आयोजित करने की पहल की। सभी जातियों की भागीदारी। अब मेले में हर जाति के लोग अपने स्टॉल लगाते थे। यह एकता का प्रतीक बन गया और पूरे क्षेत्र में हरिपुर की मिसाल दी जाने लगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम। रघु ने मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किए, जहां हर जाति और समुदाय के लोग अपनी कला और परंपराओं को प्रस्तुत कर सकते थे। शादी में समानता का संदेश। हरिपुर के एक दलित परिवार ने अपनी बेटी की शादी में ऊंची जाति के लोगों को आमंत्रित किया। रघु की पहल पर पहली बार गांव के ऊंची जाति के लोगों ने शादी में शामिल होकर जातिगत भेदभाव को तोड़ने का उदाहरण पेश किया। रघु की नई भूमिका, गांव से देश तक। राजनीति में प्रवेश। रघु के सामाजिक कार्यों की गूंज जिला प्रशासन और राज्य सरकार तक पहुंचने लगी। उसे क्षेत्रीय पंचायत का सदस्य बनने का प्रस्ताव मिला। समानता के लिए संघर्ष। पंचायत सदस्य के रूप में रघु ने सभी गांवों में शिक्षा और पानी की समानता को अपने एजेंडे में रखा। सरकारी नीतियों पर प्रभाव। रघु ने पंचायत और जिला स्तर पर ऐसी नीतियों को बढ़ावा दिया जो हर जाति और वर्ग को बराबरी का अधिकार देती थीं। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। रघु की सफलता और संघर्ष ने उसे राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई। उसे कई सामाजिक और शैक्षणिक संगठनों में आमंत्रित किया गया, जहां उसने अपनी कहानी साझा की। गांव की नई पहचान। हरिपुर का उदाहरण।
हरिपुर अब केवल एक गांव नहीं, बल्कि बदलाव की कहानी बन गया था। लोग इसे समानता का गांव कहने लगे थे। पर्यटकों का आगमन। देश भर से लोग हरिपुर देखने आते थे, जहां रघु ने कुएं से शुरू हुई लड़ाई को पूरे समाज की जीत में बदल दिया था। पुस्तकालय और स्मारक। हरिपुर में एक विशाल पुस्तकालय और एक स्मारक का निर्माण किया गया, जो उस कुएं के पास था। यह स्मारक इस बात का प्रतीक था कि इंसानियत हर बाधा से ऊपर है। रघु का संदेश, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। रघु ने गांव के बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उसने कहा, मैंने केवल पानी के अधिकार के लिए लड़ाई शुरू की थी, लेकिन मुझे यह समझ में आया कि अगर दिलों में समानता का पानी नहीं भरा जाए तो कोई भी बदलाव टिकाऊ नहीं होता। उसने बच्चों को प्रेरित किया कि वे पढ़ाई करें, सवाल पूछें और समाज में बदलाव लाने के लिए हमेशा तैयार रहें। निष्कर्ष, स्कूल का कुआं और सामाजिक क्रांति। स्कूल का कुआं केवल एक स्थान नहीं, बल्कि सामाजिक भेदभाव और असमानता के खिलाफ एक प्रतीक बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव की शुरुआत कहीं भी हो सकती है, चाहे वह एक बच्चा, एक कुआं या एक छोटा सा गांव ही क्यों न हो। रघु का संघर्ष हमें यह प्रेरणा देता है कि अगर हम हिम्मत और दृढ़ निश्चय के साथ खड़े हों, तो समाज में हर बाधा को पार किया जा सकता है। बदलाव तब संभव है जब हम असमानता को चुनौती देने के लिए खड़े होते हैं और समानता की नींव रखते हैं। हरिपुर और रघु की यह कहानी हर व्यक्ति को एक नई शुरुआत करने की प्रेरणा देती है। यह हमें याद दिलाती है कि मानवता, समानता और न्याय ही समाज के सच्चे स्तंभ हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल स्टोरीज हब को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आप तक ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ पहुँचती रहें।